राजस्थान रॉयल्स की जब टीम चुनी जाती है तब उसमें 5 बल्लेबाज, 5 गेंदबाज और 1 रियान पराग। जी हां, यही वो मीम था जिसे बीते कुछ सालों से रियान पराग को चिढ़ाने के लिए तमाम कमेंटेटर्स या तमाम क्रिकेट एनालिस्ट इस्तेमाल करते थे। यहां तक कि हर्षा भोगले जैसे जो सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर हैं, उन्होंने भी ऑन एयर कह दिया था कि राजस्थान का तो हिसाब सिंपल है, 5 बैट्समैन ले लीजिए, 5 बॉलर और 1 रियान पराग। लेकिन अब रियान पराग ने कहा है कि जी हम वो रियान पराग नहीं हैं जो आपके पीछे लिबिर लिबिर किया करते थे या जिन पर आप आरोप लगाते थे कि बापू ने टीम में सिलेक्शन करवा दिया है। ये वो रियान पराग है जिसके बारे में सूर्य कुमार यादव ने कहा प्लीज वॉच हिम, कुछ खास है। जिसके बारे में इरफान पठान ने कहा कि 2 साल में आप इसे इंडियन क्रिकेट में खेलते हुए देख रहे हैं और इसके पीछे वजह सिर्फ एक है, रियान पराग की वो बल्लेबाजी जो उन्होंने दिल्ली के सामने की। एक बार दिल से करने का मन करता है क्योंकि रियान पराग ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाज नौके को जिस तरह से पीटा है, आई मीन शॉकिंग। एक गेंदबाज जो 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करता है, उसके आखिरी ओवर में पहली बॉल पर चौका, दूसरी बॉल पर फिर चौका, तीसरी बॉल पर छक्का पड़ता है, चौथी बॉल पर चौका, 5वीं बॉल पर छक्का और लास्ट बॉल पर सिंगल। वो रियान पराग जो 26 बॉलों पर 26 रन बनाकर खेल रहे थे, अगली 19 बॉलों पर वो लड़का 58 रन ठोक देता है। पहले नजाकत की जरूरत थी, संभलने की जरूरत थी, क्योंकि ना जॉस बटलर चले, ना जायसवाल चले, ना संजू सैमसन चले। उसके बाद जब आक्रामकता चाहिए थी, जब लगा कि राजस्थान रॉयल्स को फ्लाई करना है, तब 26 पे 26 के बाद उसने गियर शिफ्ट किया और अगली 19 पर 58 रन ठोक कर यह बता दिया कि आज से कुछ साल पहले जब उसने कहा था कि मेरा कॉन्शियस कहता है कि मैं आईपीएल में 4 छक्के मारूंगा एक मैच में, वो मजाक, वो सपना सच हो गया। बहुत मजाक उड़ाया गया रियान पराग का उस ट्वीट को लेकर जिसमें उन्होंने कहा था कि इस साल मेरा इनर कॉन्शियस कह रहा है कि मैं 4 छक्के मारूंगा एक मैच में, एक ओवर में। रियान पराग ने एक ओवर में 4 छक्के तो नहीं मारे, लेकिन कुल मिलाकर जितने छक्के मारे उससे दुनिया ने कहा कमाल हो यार, तुम कमाल हो। इरफान पठान ने कहा कि तुम 2 साल में खेल रहे हो, और तमाम और प्लेयर्स ने कहा कि ये लड़का यार बहुत स्पेशल है। 19 बॉल पे आखिरी 58 रन, आप सोचिए 300 से प्लस स्ट्राइक रेट, और ये जो एक्सेलरेशन था ये इनसेन था। ऐसा एक्सेलरेशन क्रिकेट के पिच पर इतनी मैच्योरिटी के साथ 22 साल की उम्र में हमने नहीं देखा। बहुत रेयर या देखा होगा, बहुत रेयर देखा होगा। रियान पराग का जो ये शतक था ये 1 साल 11 महीने और 1 दिन के बाद आता है, और ये बताने के लिए काफी है कि रियान पराग को जो ट्रोल किया गया था वो पूरी तरह से गलत भी नहीं था। लेकिन बीते 1 साल में रियान पराग ने जिस तरह अपने आप को डेवलप किया है, अपने आप को जिस तरह सजाया है, संवारा है, और जो कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं, अब उनमें वो बात नजर आती है कि वो सोशल मीडिया पर आकर लिख सकते हैं कि एडिट करके तूने मेरा मीम बना दिया और मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। रियान पराग टीम इंडिया अगर खेलते हैं कुछ ही महीनों में जिम्बाब्वे टूर जो जाने वाली इंडिया, तो हम सब हैरान नहीं होंगे, क्योंकि ये बल्लेबाजी आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स में थी, अंडर प्रेशर। और इसीलिए रियान पराग के बारे में हमें लगा कि आज बात करते हैं। रियान पराग क्योंकि अब रियान पराग वो नहीं है जो लिबिर करते थे, जैसा कि हमने कहा। रियान पराग जो बल्लेबाजी कर रहे थे तो इस मैच में तो रन बनाई, लेकिन पिछला मैच भी जो था वो भी जबरदस्त खेला था उन्होंने। आप याद कीजिए, पहला मैच चल रहा था, 49 रन पर 2 विकेट गिर गए थे, और उसके बाद रियान पराग आए पिछले मैच में, 29 बॉलों पर 43 रन बनाए थे। तब भी सबने तारीफ की थी, और इस मैच में तो जब वो बल्लेबाजी करने आए तब 30 पर 2 था, और थोड़ी देर बाद जॉस बटलर का विकेट गिर गया, जिसके बाद 45 बॉलों पर 84 रन। अगर गेंदें होती तो शायद शतक भी हो जाता, लेकिन 22 साल की उम्र में अगर आप आईपीएल के बड़े मंच पर इस तरह की पारी खेलते हैं तो फिर आपके जिम्बाब्वे दौरे को लेकर, कंसिडरेशन को लेकर कम से कम चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। इस बारे में कोई भी ऐसा नहीं हो जो इत्तेफाक ना रखे। रियान पराग की अगर शतकों की बात करें तो इससे पहले जो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो आई थी 49 बॉल पे 50 रन दिल्ली कैपिटल्स के सामने 2019 में। फिर एक परफॉर्मेंस आई थी 2022 में आरसीबी के सामने 31 बॉल 56 रन, और एक आई जो अभी निकल कर आई 36 पे 57। रियान पराग की 50 जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रही है। इसकी वजह भी थी, रियान पराग फिनिशर के तौर पर आते थे। हालांकि बीते कुछ सालों में जब ध्रुव जुरेल को या बाकी प्लेयर्स को बैठाया जाता था और रियान पराग को खिलाया जाता था, तो इसको लेकर मीम्स या मजाक बनते थे। अक्सर यह आरोप लगता था कि शायद उनके परिवार में किसी का कनेक्शन जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टॉप मैनेजमेंट में है, और इसी वजह से उनकी बैकिंग जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि साल दर साल वो फ्लॉप होते हैं। इसके बावजूद उन्हें टीम में रखा जाता है, हर जगह पर उनको प्रमोट किया जाता है। कई बार लोग कहते भी थे कि राजस्थान रॉयल्स के जो एडमिन पेजेस हैं वहां पर रियान को इतना प्रमोशन क्यों मिलता है, लेकिन आज
इस परफॉर्मेंस के बाद राजस्थान रॉयल्स का जो मैनेजमेंट होगा वो अपने आप में खुश होगा, क्योंकि जिस तरह की बैकिंग उन्होंने की है, हम कह सकते हैं कि न्यू स्टार इज बॉर्न, एक स्टार जिसे हम आगे देखना चाहेंगे। इस मैच में कई सारे रिकॉर्ड जो है वो बनाए गए, जैसे कि पहले 9.4 ओवर में यानी 9.5 ओवर्स में 4 ओवर्स में केवल 50 रन थे, लेकिन अगले 10.2 ओवर्स में यानी 10.2 गेंद में 135 रन ठोके गए। और ये जो एक्सेलरेशन था ये कमाल का था, और इसके पीछे जो नाम था वो नाम था रियान पराग का। रियान पराग इस आईपीएल में कमाल कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो इस आईपीएल में सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर बने हुए हैं। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इस आईपीएल का फिलहाल रियान पराग के नाम है। किसी इंडियन के द्वारा सबसे ज्यादा रन जो है वो रियान पराग के बने हैं, और अभी इस आईपीएल में ओनली इंडियन टू हैव 100+ रन्स, दैट इज ऑल्सो रियान पराग। सबसे ज्यादा छक्के इंडियन की तरफ से, वो भी रियान पराग की तरफ से, और शायद यही वजह है कि और ऐसी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।